अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है जी आप सबकी? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ अपना सवात ट्रिप शेयर करूंगी। तो हम लोग फैमिली ट्रिप पे गए थे जी सवात 2 दिन के लिए। कहाँ हमने स्टे किया, कौन कौन सी जगहों पे घूमे, वो सब इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं जी वीडियो को। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सफ़र स्टार्ट हुआ हमारा सुबह सुबह के टाइम, और सुबह सुबह वैसे मैंने पैकिंग वगैरह तो अपनी रात को ही कर ली थी, लेकिन जो मॉर्निंग का टाइम था वो काफ़ी जल्दी जल्दी हो रहा था सब कुछ, बच्चों को नाश्ता कराना और नाश्ता वगैरह, तो उसमें फिर मुझे तैयारी का टाइम नहीं मिला। तो सफ़र जैसे ही स्टार्ट हुआ गाड़ी में ही फिर मैंने अपना मेकअप वगैरह किया। तो खैर सवात का रास्ता भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जिस तरह सवात खूबसूरत है खुद, तो उसका रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। ओबियसली स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है सवात को। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने थोड़े टाइम के लिए स्टे किया था, थोड़ी देर के लिए, जस्ट टू फ्रेशन अप, क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह थे और प्रेयर एरिया भी था छोटा सा। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने काफ़ी सारी पिक्चर्स वगैरह ली, और वो पिक्चर्स मैं आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो मेक श्योर आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लें। तो ये थी वो जगह, और ये थी वो वैन जो कि हम लोगों ने बुक करवाई हुई थी, क्योंकि हम लोग माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा 13-14 लोग थे, फैमिली ट्रिप पे गए थे। तो हमने ये वाली वैन करवाई हुई थी, और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल इसमें सफ़र रहा, अच्छा रहा। तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद अगेन हम लोगों का सफ़र स्टार्ट हो गया। और ये है जी सवात मोटरवे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी हुई है, खूबसूरत है, और न्यू है, तो इस वजह से सफ़र भी इस पर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो अब काफ़ी कम टाइम पे इस मोटरवे के थ्रू जो है वो सवात पहुंचा जा सकता है। मतलब इस्लामाबाद से आप लोग तकरीबन 5-6 घंटे में आराम से पहुंच जाते हैं। जब 5-6 घंटे में इसलिए बोल रही हूँ कि हमारा जो पॉइंट था जहां हमने सबसे पहले पहुंचना था वो मालम जब्बा था। तो मैं यहाँ से इस्लामाबाद से मालम जब्बा का बता रही हूँ, क्योंकि मेन जो सवात का इलाका है वो तो काफ़ी पहले से स्टार्ट हो जाता है। मतलब सवात मोटरवे से जैसे ही आप उतरते हैं तो उसके बाद सवात का इलाका शुरू हो जाता है। ऑब्वियसली सवात काफ़ी बड़ा है। अच्छा, मैं समझती थी कि जिस तरह मरी है उस तरह ही से ही छोटी सी एक जगह होगी, लेकिन काफ़ी बड़ा है सवात, और काफ़ी खूबसूरत है, देखने से ताल्लुक़ रखता है। अगर आप लोगों ने भी नहीं देखा तो इस जगह जो है वो ज़रूर जाना चाहिए। और अब तो सैलाब के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो वहाँ पे डिस्ट्रक्शंस वगैरह भी हो गई है सैलाब की वजह से। तो फिर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत इलाके हैं और देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। और कंपेयर किया जाए अगर इसको मरी से, तो मरी की निस्बत यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ हैं, खुश अखलाक हैं, और होटल्स वाले भी इवन ना मरी की निस्बत अगर आप कंपेयर करें तो बहुत अच्छे लोग हैं। और रेट्स वगैरह भी जो है ना उस तरह से हाई नहीं है। हालांकि काफ़ी जो है वो दूर दूर जो इलाके, काफ़ी दूर है ये कंपैरेटिवली मरी के, लेकिन फिर भी यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल रही थी। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मोटरवे के, सवात मोटरवे के ऊपर 3 टनल्स हैं। तो इस्लामाबाद से जब आप जाएँ सवात की तरफ तो 3-2-1 करके आती है। मतलब पहले ये वाली टनल 3 आती है, और 3 एंड 2 वाली जो है वो थोड़ी सी इस तरह से शॉर्ट है, छोटी छोटी सी हैं, लेकिन जो 1 वाली है वो थोड़ी सी लंबी है, और पहाड़ों को काट के ये बनाई गई हैं। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, और बड़ा मज़ा आ रहा था इस जगह पे। स्पेशली बच्चों बड़ों सब ने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। अब ये स्टार्ट हो गई है जी टनल 2, और आप देखें तो ये इसका जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो यहीं से नज़र भी आ रहा है। तो ये भी छोटू सी है, जो 1 वाली है वो थोड़ी सी इसकी निस्बत लंबी है। तो अब हम एंटर हो रहे हैं जी सवात मोटरवे की टनल 1 में। तो ये आप देखें, मैंने वीडियो को काफ़ी ज़्यादा फास्ट किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखें काफ़ी ये कंपैरेटिवली लंबी है उसकी निस्बत। तो सवात मोटरवे जो है ना मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, और स्पेशली टनल्स वगैरह बहुत अच्छी लगी। अच्छा, यहाँ पर अब हम लोग जो है वो मोटरवे से उतर रहे हैं, और तो मोटरवे से उतरते साथ ही जो है वो सवात सिटी स्टार्ट हो जाता है। और काफ़ी बड़ा शहर है, मतलब अगर आप पूरा दिन भी गाड़ी में नॉन स्टॉप फिरते रहें तो भी आप पूरा सवात शहर नहीं फिर सकते, मतलब इतनी बड़ी जगह है। और हम लोगों की पहली डेस्टिनेशन जो है वो थी मालम जब्बा, तो हम उसी साइड पे जा रहे थे। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा रुके थे किन्नू वगैरह, माल्टे वगैरह लेने के लिए। तो ये बड़े फ्रेश यहाँ पर मिल रहे थे, दोनों तरफ ना, सड़क के दोनों तरफ इस तरह से ढेर लगे हुए थे इनके। तो अब हम जा रहे हैं जी अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है मालम जब्बा। और होटल्स वगैरह भी हम लोगों ने पहले से बुक करवाए हुए थे, टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस, क्योंकि बच्चों का भी साथ था, तो इस वजह से। और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोग सवार जा रहे हैं तो पहले से अपना बंदोबस्त वगैरह कर लें रहने का। और मालम जब आप देखें यहाँ से 46 किलोमीटर दूर रह गया है, और
इस जगह पे हमने थोड़ा सा स्टे किया था दरिया के किनारे, कुछ स्नैक्स वगैरह खाने के लिए, क्योंकि हम घर से बना के लेके आए हुए थे कुछ चीज़ें जो कि चना चाट और खट्टे आलू वगैरह हैं। तो ये चीज़ें हम बैठ के यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इधर रुकने का भी, क्योंकि दरिया के किनारे पानी बह रहा था और मतलब तो उसकी आवाज़ और वो नेचुरल ब्यूटी वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सीन्स थे यहाँ पर भी। तो यहाँ पर बैठ के हमने ये चीज़ एंजॉय की। और अच्छा, जितने ज़्यादा लोग हो ना, मतलब जितने ज़्यादा लोग हों ट्रिप पे, उतना ज़्यादा आप एंजॉय करते हो। तो हम माशाल्लाह से तकरीबन 14 लोग थे, तो बहुत ज़्यादा हमने इस तरह से फिर एंजॉय किया हर चीज़ को। तो यहाँ पर हम एक और जगह थोड़ा-सा आगे आके रुके थे, क्योंकि यहाँ पर ये आई लव सवात लिखा हुआ था, तो यहाँ पे भी हमने बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह ली। तो वो पिक्चर्स मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी, तो मेक श्योर आप लोग मुझे वहाँ पे भी फ़ॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप ये देखिए, यहाँ पर अभी पानी जो है वो थोड़ा-थोड़ा कम है। मतलब हमने जो वीडियोज़ देखी थी सैलाब वाली, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इस जगह पे भी पानी था। तो ख़ैर अभी जो है वो यहाँ पर हमारा फ़ोटोशूट चल रहा है। और उसके बाद अगेन हम लोग जो है वो चल पड़े थे यहाँ पे। और इस जगह पे आप देखें काफ़ी ज़्यादा दरिया बड़े तेज़ी से बह रहा है, तो बीच वाली जगह पे, लेकिन साइड्स वाली जो जगह है वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा सा पानी है। तो इस तरह से था। अच्छा, और दरियाए सवात जो है ना, ये वाला जो दरिया है, कहीं से ये सी ग्रीन पानी था इसका बहुत खूबसूरत, और कहीं पे ये ब्लू पानी भी था। तो काफ़ी ज़्यादा ये भी खूबसूरत है, और इसके इर्द-गिर्द घर बने हुए हैं, जो वैलीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत इनका व्यू था। तो यहाँ पर आप देखें पहाड़ों पे इस तरह से घर बने हुए हैं, और बीच में जो है वो इनकी सब्ज़ी वगैरह भी इन्होंने लगाई हुई है, गोभी लगी हुई थी यहाँ पर। तो खेत वगैरह ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे। पहाड़ों पे जो खेत बनाए हुए होते हैं ना, स्पेशली वो मुझे देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम पहुँच चुके थे जी अपनी डेस्टिनेशन पे, सबसे पहले मालम जब्बा वाले पॉइंट पे, और यहाँ पे अच्छी खासी बर्फ़ भी थी। और ये जो इलाका है ना, ये जहाँ पे इन्होंने बेरियल सा लगा के इसको किया हुआ है बंद। इस इलाके में अंदर जाने का भी जो है वो टिकट था 800 रुपीज़, और इसके अलावा अगर आप लोग चेयर लिफ्ट में बैठना चाहते हैं तो उसका टिकट आई थिंक 1200 रुपीज़ था, लेकिन उसमें भी इतना ख़ास मज़ा नहीं था। और यहाँ पर जो है ना वो आइस स्केटिंग वगैरह भी होती है, लेकिन अभी आप देखें बर्फ़ थोड़ी-थोड़ी सी ही है, तो इस वजह से आइस स्केटिंग वगैरह तो अभी नहीं हो रही थी, लेकिन चेयर लिफ्ट्स वगैरह चल रही थी। लेकिन वो भी जो है ना मुझे कोई ख़ास अच्छी नहीं लगी, तो इस वजह से हम लोग उसमें नहीं बैठे थे। तो ख़ैर यहाँ पर हम लोग फिर वहाँ से चल पड़े, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा नहीं थी यहाँ पर। तो फिर ख़ैर हम लोग इस जगह पर आए, और आप देखें बर्फ़बारी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर। तो हम लोगों ने इस जगह पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बर्फ़ एक दूसरे को मारी, बर्फ़ में खूब खेला, और आप देखें कितनी प्यारी जो है वो स्नोफॉल हो रही है यहाँ पर। तो हमारे पहुँचते साथ ही ना यहाँ पर ये स्नोफॉल स्टार्ट हो गई, और सब ने इसको बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और बच्चे तो यहाँ से जाने के लिए राज़ी नहीं थे। तो ये देखिए काफ़ी पतली-पतली सी इस तरह से बर्फ़ पड़ रही थी, और बहुत अच्छा लग रहा था। तो लाइव स्नोफॉल देखने का जो है ना वो अपना ही मज़ा है, तो यहाँ पर सब एन्जॉय कर रहे थे इसको। बच्चे बड़े सभी एक दूसरे के साथ इस तरह से खेल रहे थे। और ये माशाल्लाह से मेरा बेटा अब देखें बर्फ़ को हाथ से टच नहीं कर रहा, इसको डिस्पोजेबल कप मिल गया था, उससे बर्फ़ उठा-उठा के ये जो है वो दूसरों को मार रहा था। तो ख़ैर यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया, लाइव स्नोफॉल भी एन्जॉय की, और बर्फ़ के साथ भी बहुत ज़्यादा खेले। तो मैंने क्लिप्स आप लोगों के लिए छोटे-छोटे से रिकॉर्ड किए थे, काफ़ी टाइम हम लोग यहाँ पर रुके और बहुत ज़्यादा बर्फ़ में एन्जॉय किया, खेला सबने। तो जी बर्फ़ में काफ़ी टाइम एंजॉय करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने होटल, जो कि मेन मालम जब्बा में ही था, और ईगल नेस्ट के नाम से था ये होटल। यहाँ पर हम लोगों ने 3 रूम्स पहले से ही बुक करवाए हुए थे, जिनमें से 2 जो हैं वो छोटे थे और 1 जो है वो बड़ा था। और छोटा रूम भी जो है ना वो अच्छा खासा बड़ा था, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। छोटा वाला रूम कुछ इस तरह का था, जिसमें डबल बेड लगा हुआ था और एक सोफ़ा कम बेड था, अलमारी वगैरह थी, इस तरह से सिटिंग की अरेंजमेंट थी। तो ये भी काफ़ी अच्छा था। और ये माशाल्लाह से मेरे मामू मानी हैं, जो कि कराची से आए हुए थे, और इनके साथ ही हम मिल के गए
थे घूमने। तो ये इस तरह से इस रूम में था एक डबल बेड और एक था सोफ़ा कम बेड, और साथ में अलमारी वगैरह भी है। वॉशरूम्स वगैरह इनके साफ़ सुथरे थे, गर्म पानी की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल थी। इसके अलावा हीटर वगैरह भी लगे हुए थे रूम्स में। और इनकी अच्छी बात मुझे ये लगी कि हीटर वगैरह ना, ये मतलब हीटर सिलेंडर से चल रहे थे, और रात 12 बजे के बाद ख़ुद ही ये ऑफ़ कर देते थे पीछे से हीटर्स को, और इवन मतलब सिलेंडर्स वगैरह भी निकाल के ले गए थे रात 12 बजे के बाद, विच इज़ ग्रेट। क्योंकि ठंड में जो है वो ठंडे इलाकों में ऐसा होता है कि बिस्तर में बंदा घुसता है तो उसको नींद आ जाती है और हीटर वगैरह बंद करना भूल जाता है, तो फिर कुछ ख़तरनाक है वो। तो इस लिहाज से ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि 12 बजे के बाद ख़ुद ही से ये सिलेंडर्स वगैरह निकाल लिए थे इन्होंने। तो ये जो है वो बड़ा वाला रूम है, और आप देखें इसमें 5 सिंगल बेड्स हैं इस तरह से, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस था ये भी। और गर्म पानी, इसमें पीने के लिए भी गर्म पानी अवेलेबल था, और वॉशरूम्स वगैरह में भी गर्म पानी की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल थी। और आप देखें काफ़ी साफ़ सुथरे इनके वॉशरूम्स वगैरह भी साफ़ सुथरे, और रूम्स भी काफ़ी अच्छे थे। और रात के टाइम कुछ इस तरह से व्यू है, सुबह के टाइम में आप लोगों को दिखाऊंगी क्लियर इस तरह से कैसा था व्यू। तो अब जी सबको लग चुकी थी भूख काफ़ी ज़्यादा, और ये जो है वो इनका मेन्यू हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। तो यहाँ पर आपको पाकिस्तानी फूड भी मिल जाएगा, ब्रेकफास्ट की ऑप्शंस थी, राइस वाले आइटम्स भी थे। मतलब इनका जो मेन्यू था वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड था, काफ़ी ज़्यादा किस्म की इसमें चीज़ें थी। सैंडविचेस मिल जाएंगे आपको, चाइनीज़ फूड मिल जाएगा, राइस में भी आप देखें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बिरयानी मिल जाएगी, चाइनीज़ राइस मिल जाएंगे, सूप्स वगैरह की भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थी, और मीठा भी था, सैलड्स वगैरह, और आप देखें सैंडविचेस भी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें ना ऑप्शंस थी। ये इनका डाइनिंग एरिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस टाइम ठंड थी, और फ्रीजिंग कोल्ड था, ठंड थी यहाँ पर। तो खैर यहाँ पर हम आए थे इस डाइनिंग एरिया में खाना खाने के लिए, और हम लोगों ने कढ़ाई वगैरह ऑर्डर की थी। तो 3 टोटल हमने कढ़ाई यहाँ पर ऑर्डर की थी, जिसका मतलब अगेन आप देखें तो प्राइस वाइज जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस नहीं थी, ठीक थी, और खाना जो है ना वो काफ़ी अच्छा था। और आप देखें कढ़ाई में ना कुछ रेस्टोरेंट्स में कढ़ाई जो है वो बिल्कुल खुश्क खुश्क सी होती है, मतलब उसमें ग्रेवी नहीं होती। तो इसमें आप देखें अच्छी खासी ग्रेवी भी थी, और काफ़ी मज़े का था ये। और स्पेशली ठंड में ना गरम गरम खाना बहुत अच्छा लगता है। तो खैर फूड जो इन्होंने सर्व किया था ना वो गर्मा गर्म था, जैसा कि वीडियो में दिख भी रहा है, धुएँ निकल रहे हैं इसमें से। तो खैर गर्मा गर्म नान और गर्मा गर्म कढ़ाई हमने यहाँ पे एंजॉय की, और अच्छी ग्रेवी वाली थी, और अच्छा टेस्ट भी अच्छा था इसका। तो यहाँ पर सब हम एंजॉय कर रहे हैं जी अपना खाना। और खाना खाने के बाद हम लोग आ गए थे वापस अपने रूम्स में, और सब घुस गए थे रज़ाइयों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी इस जगह पे, माइनस में टेम्परेचर पहुँच गया था इस टाइम। तो सब जो है वो बिस्तर में ही घुस गए। और जिनका हीटर कुछ इस तरह से था, और हम देसी लोग चाय का सामान वगैरह सब कुछ अपने साथ लेके चले थे, इवन इलेक्ट्रिक केटल वगैरह भी हम अपने साथ लेके गए थे। तो खैर इसके ऊपर जो है ना इस तरह से हमने रख के अपनी चाय बनाई, और गर्मी सर्दी में ना रात के टाइम बहुत मज़ा आया चाय का, और सुबह भी हमने इसी पे चाय बनाई थी। तो ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, और आप देखिए होटल का व्यू कितना प्यारा है। ये इसकी फ्रंट साइड है, और बैक साइड का जो व्यू है ना वो दूसरा था, वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देखें पहाड़, और कुछ पहाड़ों के ऊपर धूप थी, कुछ पहाड़ों के ऊपर बादल थे। तो ये व्यू बहुत प्यारा लग रहा था, और बड़ा ही मज़ा आया था इस टाइम ना। यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम था, परिंदों की जो है आवाज़ें वगैरह हैं वो आ रही थी, और सुबह आप देखिए मैं यहाँ पर मैं एंजॉय कर रही हूँ अपनी चाय, चाय विद अ व्यू। और चाय शाय पीने के बाद हमने अपना पूरा सामान वगैरह जो है वो पैक किया दोबारा से, और फाइनली इट्स टाइम टू चेकआउट। और चेकआउट करने के बाद हम लोगों ने जाना था फाइनली अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, और वो है जी बहरीन। और बहरीन की तरफ हम जाएंगे, वहाँ पर रिवर साइड पे खाना वगैरह भी खाएंगे, और फिर उसके बाद फाइनली हम लोग इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। तो यहाँ सामान वगैरह पैक होके नीचे पहुँच चुका है, और हम देख रहे थे ड्राइवर को यहाँ पे। अच्छा मैं आपको अभी बैक साइड का जो होटल का व्यू है ना वो भी दिखाऊंगी, बहुत प्यारा है। और यहाँ पर आप देखें कोहरा शोरा भी सुबह के टाइम पे पड़ा हुआ था, क्योंकि काफ़ी हाइट पे जगह है, और करीब ही वो जो बर्फ़ वाला स्पॉट था ना मालम जबा वाला, वो भी इसके बहुत करीब ही था। तो ठंड इस जगह पे मालम जबा में बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर आप देखें होटल की जो बैक साइड है उसका व्यू है छत पे से। तो ये काफ़ी प्यारा था, बहुत खूबसूरत वैली थी। और ये बल खाती सड़कें जो है ना बहुत प्यारी वैसे तो लगती हैं देखने में, लेकिन अगर आप लोगों को मेरी तरह का कोई इशू है जैसे उल्टी और चक्कर वगैरह वाला तो आप लोग मेक श्योर कि वो गोली जो होती है वो खा के जाएं या साथ लेके जाएं, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत मेरी भी ख़राब हो गई थी रास्ते में इस तरह से।
तो ये आप देखें पीछे इसके जो है इस तरह से चरपाइयों वाला सिटिंग अरेंजमेंट भी यहाँ पे किया हुआ था खूबसूरत व्यू के साथ। तो होटल ओवरऑल ये बहुत अच्छा था, कमरे वगैरह भी अच्छे थे और ओवरऑल जो हमारा एक्सपीरियंस है ना इस होटल के साथ वो काफ़ी अच्छा रहा था। अच्छा, उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहरीन। और यहाँ पर मुझे लगता है कि सैलाब की जो सूरत हाल थी वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी, क्योंकि बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं होटल्स की वो सारी डैमेज नज़र आ रही थी और जो हमने देखा था पत्थरों का सैलाब वगैरह आया हुआ था। तो वो आई थिंक इसी इलाके में था, क्योंकि आप देखें काफ़ी ज़्यादा पत्थर वगैरह पानी के रास्ते में इस तरह से पड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना वो बिल्डिंग्स डैमेज नज़र आ रही थी यहाँ पर। तो आई थिंक यहाँ पर सैलाब की सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा वर्स थी। तो यहाँ जो हमारे ड्राइवर थे वैन वाले, तो वो भी हमें बता रहे थे कि यहाँ पर पूरे का पूरा एक हॉस्पिटल था जो कि पानी में बह गया था और इसके अलावा बहुत बड़ी एक मार्केट थी जो पानी के दरिया के इर्द गिर्द थी और कई होटल्स वगैरह भी थे जो कि सैलाब की नज़र हो गए। अच्छा, तो इस मार्केट में अभी कुछ शॉप्स थी जहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट मिल रहे थे, इनके ट्रेडिशनल चपली कबाब वगैरह मिल रहे थे। तो ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर कंपैरेटिवली इस्लामाबाद के काफ़ी अच्छे भी थे और प्राइसेस भी इनकी बहुत रीज़नेबल थी। तो यहाँ से हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लिए थे। इसके अलावा ये एक शॉप थी जहाँ पर ये कलेजी बना रहे थे और ये काफ़ी टेस्टी थी, बहुत मज़े की थी। हम लोगों ने ली थी 2 दफ़ा यहाँ से। और ये जो भाई थे यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे थे इखलाक के, मतलब ये इवन ना मेरे हस्बैंड से पैसे भी नहीं ले रहे थे। जब उन्हें पता चला कि हम लोग फ़र्स्ट टाइम सवात आए हैं और इस्लामाबाद से आए हैं, तो खैर ये कलेजी जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी और ये बड़े के गोश्त की थी। अ, बड़े के गोश्त की कलेजी थी और बहुत मज़े की बनी हुई थी। और सर्दी में ना इस तरह की गरमा-गरम चीज़ जो है ना बहुत मज़े की लगती है। तो ये हमने एंजॉय की। अच्छा, उसके बाद हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए इस होटल पे, संगम होटल एंड रेस्टोरेंट के नाम से ये होटल था। और यहाँ पर हम लोगों ने पहले बैठ के खाने का जो ऑर्डर है वो दे दिया था। अच्छा, इसका जो व्यू है वो भी बहुत प्यारा है, यहाँ से रिवर नज़र आ रहा था, बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ थी इसमें, तो उसमें से दरिया का जो फ्लो है वो नज़र आ रहा था। पहाड़ नज़र आ रहे थे और दरिया। तो व्यूज़ का काफ़ी अच्छा था। फूड का ऑर्डर देने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर ब्रिज पे और पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए। तो ख़ैर मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि पानी का फ़्लो जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ था यहाँ पर और ब्रिज भी जो है वो थोड़ा-सा शेकी था। मतलब हवा से और लोगों के गुज़रने की वज़ह से काफ़ी ज़्यादा ये शेक भी कर रहा था। और बिल्डिंग्स वगैरह टूटी हुई देख के और वो सब देख के ना वो वाली चीज़ें वीडियोज़ जो हमने देखी हुई थी नेट पे वो सारी याद आ रही थी। तो ख़ैर जिन लोगों ने अपनी आँखों से देखा होगा उनका क्या मतलब सिचुएशन होगी उस टाइम। तो मुझे तो अभी भी ख़ैर काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा तेज़ था। अच्छा, यहाँ से कुछ स्कूल के बच्चे भी जा रहे थे पैदल और वो रोज़ इस जगह से ऐसे ट्रैवल करके जाते हैं। मुझे दूर-दूर तक कोई घर नहीं नज़र आ रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि इनका घर कहाँ होगा, ये बच्चे अकेले कैसे कहाँ जा रहे हैं। तो ख़ैर यहाँ पर हमारा खाना भी आ चुका था और फिर हम आ गए थे वापस उसी जगह पे। तो हम लोगों ने चपली कबाब वग़ैरह मँगवाए थे और साथ में फ़िश मँगवाई थी और फ़िश भी अच्छी थी, लेकिन जो चपली कबाब है ना, ये वाले चपली कबाब हैं ये ज़्यादा मज़े के थे और ये 200 ईच के थे। और चपली कबाब के साथ जो फ़िश हमने मँगवाई थी वो फ्राइड फ़िश थी और चपली कबाब थे और सैलेड एंड रायता वग़ैरह था। तो यहाँ पर हमने बैठ के खाना खाया और व्यू भी काफ़ी अच्छा था, खाना वग़ैरह भी सब कुछ अच्छा था और गरमा-गरम सर्व किया था। तो यहाँ पर सब खाने लगे हैं खाना और खाने से पहले हो रहा है खाने का फ़ोटोशूट और ये आ गई जी फ़िश भी। और फ़िश से ज़्यादा अच्छा मुझे जो है ना इनकी चपली कबाब लगे। उसके बाद हम लोगों ने चाय मँगवाई यहीं पर और चाय एन्जॉय की। चाय भी इनकी काफ़ी जो है वो अच्छी थी। तो बहरीन में भी हमारा खाने-पीने वाला जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा और चाय पीने के बाद हम लोग चले गए थे मार्केट। मार्केट में कुछ घूमे-फिरे और थोड़ी बहुत चीज़ें ली, जिनमें ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह शामिल हैं और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा-सा थक के थक-हार के यहाँ बैठ गए थे, क्योंकि पहाड़ी इलाके में ज़्यादा चलने की जो आदत है वो नहीं है। तो ख़ैर वो जो बच्चे स्कूल से जा रहे थे उनके दूर-दूर तक घर नहीं नज़र आ रहे थे और फाइनली यहाँ पर मुझे ये वाले घर नज़र आ गए। और वो बेचारे रोज़ इतना ज़्यादा पैदल कर चल के इतना सफ़र करके आई थिंक इस जगह ही उनका घर होगा, तो यहाँ आते थे।
तो बहुत ज़्यादा टफ़ लाइफ़ है पहाड़ी इलाकों की, बहुत ज़्यादा उनको चलना वगैरह पड़ता है। ख़ैर इसी में जो है वो उनकी सेहत का राज़ है, उनकी स्मार्टनेस वगैरह का। तो ख़ैर यहाँ पर हम लोग कुछ वीडियोज़ और पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे भी हमने ली और बहुत प्यारा इसका व्यू था, बहुत खूबसूरत। और यहाँ पर भी कुछ सैलाब की जो आफ्टर सिचुएशन है वो नज़र आ रही थी। काफ़ी ज़्यादा होटल्स वगैरह और वो सब चीज़ें जो बह गई थी उनके कुछ रिमेन्स वगैरह यहाँ पर नज़र आ रहे थे। अच्छा, यहाँ पर ये वाली ड्राई फ्रूट की शॉप थी, यहाँ से मैंने अखरोट, मूँगफली और रेवड़ी और ये सब चीज़ें ली और इनके पास बहुत ज़्यादा साफ़-सुथरा और अच्छा सामान था। ज़मीर ड्राई फ्रूट के नाम से इनकी शॉप है, मेन बहरीन में ही है ये। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर ये जो आम लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा ना पैक भी हो रहे थे और साफ़ भी हो रहे थे और तौल के ये रख रहे थे और यहाँ पर इनकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा सस्ती थी, मतलब 100 रुपए किलो ये मिल रहे थे। तो मैंने भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ये ले लिए क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और बिल्कुल मतलब फ्रेश और बहुत अच्छे थे ये। अच्छा, उसके बाद हम लोग चल पड़े थे जी और आप देखिए यहाँ पर सड़कों की सिचुएशन, सड़कें भी टूटी हुई थी, बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज हुई हुई थी जगह-जगह से। और कई पुल वगैरह भी हमने टूटे हुए देखे थे, कई बिल्डिंग्स टूटी हुई देखी थी। तो अभी तक यहाँ की सिचुएशन जो है ना वो कुछ इस तरह से है कि सड़कें कई-कई जगह से जो है वो डैमेज्ड हैं और इसके अलावा कई बिल्डिंग्स भी जो हैं वो टूटी-फूटी नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये वाली जो वैली है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मुझे लग रही थी क्योंकि बीच में खेत भी थे, बीच में घर भी थे और ऊँचे-नीचे इस तरह के घर देखने में बहुत प्यारे लग रहे थे और स्पेशली रात को ना इसका व्यू और भी ज़्यादा खूबसूरत था। तो यहाँ पर आप देखें ये इस पुल पे से हम गुज़र रहे हैं, उसके नीचे जो दरिया का फ़्लो है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ है और बड़ी तेज़ यहाँ से भी पानी बह रहा था और इसके अलावा उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो इस दरिया के इर्द-गिर्द बहुत सारे होटल्स वगैरह जो हैं वो बने हुए थे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्पॉट हम यहाँ पर रुके थे और इस जगह का व्यू भी बहुत प्यारा था। यहाँ से बर्फ़ वाले पहाड़ भी नज़र आ रहे थे और इस जगह पे मौसम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तो यहाँ पर कुछ जो फ़िश फार्म्स वगैरह होते हैं वो हमने देखे और इसके बाद हम लोग चल पड़े वापसी के सफ़र की तरफ। और इधर भी आप देखें कि पूरी जो दीवार है जो दरिया के इर्द-गिर्द बनाई गई थी, वो सारी की सारी दीवार जो है वो डैमेज हुई हुई है, बह गई है आधी दीवार और बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी जो है नुकसान हुआ हुआ था सैलाब के बाद। और ये सड़क यहाँ से आधी से ज़्यादा ये सड़क जो है वो बह गई थी और वीडियो की शेक होने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि सड़क किस कदर टूटी-फूटी थी इस जगह से। और यहाँ पर एक पुल था, अभी आएगा। वो पुल भी जो है वो आधे से ज़्यादा टूटा हुआ था, मतलब उसका पिलर ही नीचे से बह गया था और पुल उसके साथ जो है वो पानी के फ़्लो के साथ बह गया था। तो अभी वो टूटा हुआ पुल भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखें पूरी इतनी बड़ी ये दीवार थी जो कि जगह-जगह से जो है वो टूट गई है और बह गई है। और इस सड़क की जो सिचुएशन है वो भी बहुत ज़्यादा बुरी थी। तो ये है वो वाला पुल, आप देखें आधे से ज़्यादा जो है ना ये जितना ये पानी में था ये सारा वहाँ से बह गया, टूट गया था। अच्छा, उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे इस्लामाबाद और इस्लामाबाद में आने के बाद खाने का टाइम हो गया था रात की डिनर का, तो हम लोग आ गए थे मलंग जान। इस्लामाबाद रावलपिंडी के रहने वाले जानते होंगे मलंग जान को क्योंकि काफ़ी ये मशहूर है यहाँ पर और स्पेशली इनका जो बीफ पुलाव है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ख़ैर मैं तो फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा मज़े का था, टेस्टी था इनका पुलाव। तो अभी इनके रेट्स वगैरह वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे नीचे जो है वो जेंट्स वाला सेक्शन था जहाँ पर जेंट्स का था और ऊपर इनका फैमिली हॉल था। तो हम जा रहे हैं जी फैमिली हॉल की तरफ। फैमिली हॉल की जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से थी, नीचे का सिस्टम था इस पे और काफ़ी अच्छा सा कोज़ी सा माहौल था यहाँ पे। सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छी थी। अच्छा जी, तो बीफ पुलाव जो है वो आधा किलो अगर आप मंगवाएंगे तो 370 का है, किलो का मंगवाएंगे तो 740 का है और ये इनके बाकी चीज़ों के रेट्स हैं। तो ऑलमोस्ट हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, मटन की, बीफ की, चिकन की। तो हमने स्पेशली यहाँ का ऑर्डर किया बीफ पुलाव और आ गया हमारा ऑर्डर फाइनली और काफ़ी अच्छा था, क्वांटिटी वाइज भी सही था और काफ़ी बल्कि हैवी भी था। तो बड़ी जनरस अमाउंट में इसमें बीफ की बोटियाँ वगैरह डाली हुई थी। आप देखिए हाफ़ केजी हम लोगों ने मंगवाया था और ये बिल्कुल इनफ था एक बंदे के लिए। अच्छा ख़ासा इससे जो है वो पेट भर गया था क्योंकि काफ़ी हैवी सा था।
और टेस्ट वाइज मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हमने चाय मंगवाई थी यहाँ पर, और यही था जी आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।